सभी ज्योतिष मित्रों को नमस्कार। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मैं आरटीए एस्ट्रोलॉजी से अपने चैनल का नाम मातृ कृपा संस्कार चैनल रखा है, अर्थात मातृकारक कुंडली होने के कारण मैंने अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास माँ को प्रणाम करते हुए उन्हीं के नाम पे रखा है। पहले मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था, किंतु जैसे ही मुझे आभास हुआ मैंने अपने चैनल का नाम मातृ कृपा संस्कार चैनल के नाम से डेवलप किया है, विकसित किया है। वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो धीरे धीरे अनसब्सक्राइब हो गए हैं, लेकिन मैं उनसे पुनः ये कहना चाहता हूँ कि वो नियमित चैनल से जुड़े रहें। ज़रूरी नहीं कि सारे वीडियो, सारे प्रकरण उनके मस्तिष्क की ही बातें हों। जन सामान्य में ये जागरूकता, ये विश्वास और एकाग्र चित्तता मन मस्तिष्क मानस पटल पर अंकित हो, इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो ज्योतिष से रिलेटेड आपको समर्पित करता रहता हूँ। आइए इसी कड़ी में अंग्रेजी वर्ष के अनुसार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज हम एक रोचक विषय गुरु की कृपा और गुरु की कृपा किन पर नहीं बरसती है, और अगर नहीं बरसती है, गुरु ग्रह उनके प्रतिकूल हैं, तो उनको कैसे अनुकूल बनाया जाए। आज मैं आपको गुरु को कैसे बलवान करें। सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक कुंडली जो वृष लग्न की है और उसके लग्नाधिपति शुक्र जी महाराज होते हैं, जबकि वो भाग्य भाव में भी बैठे हैं, उस कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं। अब आप गणना कर सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अर्थात मकर की राशि और शुक्र जी महाराज विद्यमान हैं, बुध देव भी विद्यमान हैं, साथ ही चंद्रमा भी विद्यमान है। अब आप सोचिए कि गुरु कहाँ है। गुरु 12वें स्थान पर है, जो कि मोक्ष का कारक है। लेकिन अगर 2 है तो वहाँ 1 गिनती है। 12वें स्थान पर गुरु विद्यमान है, वहाँ 1 स्थान है और 1 गिनती अर्थात मेष राशि के राशि हुई मंगल, और मंगल और बृहस्पति में मित्रता होती है, नैसर्गिक, ये सभी जानते हैं। लेकिन आप समझिए कि भाग्येश होने के साथ, मित्र राशि के साथ शुक्र जी भाग्य स्थान पर बैठ करके भाग्य में वृद्धि किए, किंतु उनका जीवन तबाह हो गया, नष्ट हो गया। अब ये नहीं कहूँगा किस लिए। अब आप सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इस जातक को, वो घर, परिवार और पत्नी। ऐसा नहीं है कि पत्नी उनको नहीं है, राज भोग करता है जातक, किंतु जो नैसर्गिक होता है
जो प्राकृतिक होता है, जो सामाजिक होता है, जो नैतिकता से ओतप्रोत होना चाहिए जातक को, वह जातक गली गली की ठोकरें खा रहा है। तो मैं ऐसे जातकों के लिए, जिन जातकों के गुरु 6, 8, 12 विशेषकर विद्यमान हैं या नीच के हैं या किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि में या किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव है जो निगेटिव परिणाम दे रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए हम आपके सम्मुख कुछ उपाय लेकर आए हैं। और उन उपायों में से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको हमने प्रयोग किया भी है, कराया भी है और 100% रिजल्ट भी है। थोड़ा सा एक लाइन में अपना परिचय देना चाहता हूँ। आज दिन तक मेरी तस्वीर आप सबके सम्मुख नहीं थी, लेकिन आज हमारे अंदर से एक आवाज़ उठी कि नहीं, सबके सामने आपको आना चाहिए। मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे ये बचपन से ही बहुत ही प्रिय विषय रहा है और मैं इस विषय से जुड़ा हूँ। मेरी डिग्री निष्णातक है और निष्णात का अर्थ आप लोग भली भांति जानते हैं। शोध करिए, विचार करिए। आइए पुनः आपको मैं उस उपाय से रूबरू कराता हूँ। देखिए, मेरे जो सोर्स हैं वो नेट से भी हैं, वो किताबों से भी हैं, वो भृगु संहिता से भी हैं, लाल किताब से भी है। मेरी अपनी कोई बनाई हुई मनगढ़ंत पंक्तियाँ नहीं हैं, बातें नहीं हैं। कहीं न कहीं मैं इन्हें देखा हूँ, पढ़ा हूँ, महसूस किया हूँ और जिन लोगों को हमने इन उपायों को बताया है उनका मैंने रिजल्ट भी पाया है। तो इसलिए मैं आपके सामने इन उपाय को लेकर आता हूँ और जितनी किताब, नेट वगैरह ये सब हमने आपसे चर्चा किया, उन्हीं में से ये उपाय हैं। आइए आप तक पहुँचाता हूँ। जैसे गुरु जी को केले के वृक्ष पर वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि गुरुवार के दिन केले पे जल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें, आराधना करें तो गुरु की कृपा बनती है। ये तो रहा पहला उपाय। दूसरा उपाय, यदि जातक का व्यापार प्रारंभ हुआ और अचानक से व्यापार में अवरुद्ध होने लगा, तो कुंडली में बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव हों, लेकिन अगर गुरु ग्रह निगेटिव हो गया तो जहाँ उनकी अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वहीं कहीं न कहीं किसी शत्रु या किसी कई और अन्य कारण हो सकते हैं। लग्न, राशि, भाव, नक्षत्र, कुछ न कुछ तो कारण होता है। कहा है सभी विद्वानों ने, ऋषियों मुनियों ने कि यदि कुंडली में गुरु खराब हो तो सारे ग्रह अच्छे हैं, फिर भी उसका बढ़िया रिजल्ट जातक को नहीं देखने को मिलता। व्यापार में वृद्धि के लिए संभव हो तो पुष्य योग में केले की जड़ अपनी दाहिनी भुजा में बांधें। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है बरगद के वृक्ष में हर गुरुवार को हल्दी युक्त जल अर्पित करें। और तीसरा है, अगला है, पीली कदली के पुष्पों को घर में लाएं अर्थात स्थापित करें। और एक उपाय है, पीली वस्तुएं या फिर इनकी पुस्तक को गरीबों को
दे दें या दान कर दें। एक और उपाय है, गुरु को जल तो चढ़ाएं, किंतु यदि उसमें हल्दी मिलाकर चढ़ाएं तो 100% लाभ होगा। मेरा एक दो उपाय और है जो बिल्कुल आजमाया हुआ है और 100% 100% इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। वो है, अगर आप उपरोक्त उपायों को करने में असमर्थ हैं, बहुत ऐसे जातक हैं जिनको हेजिटेशन होती है कि अरे कौन पानी लेगा, कौन हल्दी डालेगा, कौन फूल लाएगा, कौन पेड़ों के सामने, किसी को टाइम नहीं है, समय नहीं है आज के दौड़ा भागी दैनिक चर्या में। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो स्वर्ण की रिंग, ये जैसे मेरे पास लोहे की रिंग है, इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कब पहनना है, कैसे पहनना है, किस तरह से पहनना है। उसी प्रकार से यह भी है, आप तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं या फिर सोना आप पूरे शरीर में किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं। और अंतिम उपाय है कि शुद्ध केसर का तिलक लगाएं, निश्चित है, क्योंकि अच्छा ये उपाय करेगा भी वही जिनके गुरु ठीक होने को होते हैं, नहीं तो कोई न कोई विरोधी ग्रह इससे, इन उपायों से उन्हें दूर रखता है, हटाता रहता है। क्योंकि गुरु सात्विक है, गुरु ईमानदार है, गुरु कर्मठ है, गुरु तपस्वी है, गुरु त्यागी है। इसलिए ऐसे उपाय उन्हीं को करने को मिलता है जिनके गुरु कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने वाले होते हैं। अन्यथा सुनते हैं बहुत ऐसे जातक कि ये कर लें, वैसा कर लें, गुरु जी ने बताया था, फला वीडियो पे सुना था, फेसबुक पे देखा था, व्हाट्सएप पे देखा था, लेकिन करते करते उनके मन में एक ऐसी निगेटिविटी, एक ऐसी धारणा उपज होती है कि वह उससे भटक जाता है और इन उपायों को नहीं करता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इन उपायों को करें और अपने जीवन में एक सुखमय और आनंदित जीवन व्यतीत करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।